ब्रेकिंग न्यूज इस बीच खुलकर रूस चीन के साथ आया है अब साउथ अफ्रीका। तीनों देशों की नौसेना मिलकर युद्धाभ्यास करने वाली है। 17 से 27 फरवरी तक मेगा नेवल ड्रिल का ऐलान किया गया है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को ताकत दिखाई जाएगी। साउथ कोरिया जो कि अब खुलकर के साथ देने लगा है रूस का। 17 फरवरी से बताया जा रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को अपनी ताकत दिखाई जाएगी। और इन तीनों देशों के बीच किस तरीके की डील चल रही है, कैसा समझौता है, कैसी ट्यूनिंग है, इसके बारे में भी आगे आपको हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि युद्ध को 1 साल होने को है और अब कई ऐसे देश हैं जो कि अब क्लियर स्टैंड ले रहे हैं, चाहे वो रूस की तरफ हो या फिर यूक्रेन की तरफ हो। यूक्रेन की तरफ नाटो के सभी देश हैं, पश्चिमी देश हैं, तो वहीं रूस का साथ देने के लिए इससे पहले ईरान भी खुलकर सामने आया था और अब साउथ अफ्रीका भी क्लियरली ये कह चुका है कि रूस के साथ इस जंग में हम खड़े हैं। आइए तीनों देशों की इस मेगा नेवी ड्रिल से जुड़े कुछ और खास बातें हम जान लेते हैं। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस चीन दक्षिण अफ्रीका की मेगा ड्रिल आखिर क्या है, ये देखिए बिग वॉल पर सारी डिटेल्स हैं। तीनों देश 17 से 27 फरवरी तक करेंगे जॉय ड्रिल। इस पर अब मुहर लग चुकी है और ये क्लियर जो संदेश है, मैसेज है, वो है वेस्टर्न कंट्रीज को। दूसरी बड़ी जानकारी है मौसी 2 नाम से ये ड्रिल दक्षिण अफ्रीका के तट पर होने वाली है, ये भी बड़ी जानकारी है। और ड्रिल में साउथ अफ्रीका के 350 सैनिकों को भी शामिल किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले नवंबर 2019 में तीनों ने की थी एक जॉइंट ड्रिल और फिर से इसी तरीके की एक ड्रिल होने जा रही है। एक दूसरे की ऑपरेशनल स्किल और जानकारियों को शेयर किया जाएगा, साझा करेंगे, ये भी डील में जो है वो शामिल है। और पेंटागन की रिपोर्ट की माने तो पीएलए के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और अगर ऐसे में ये तीनों देश मिलकर के ये ड्रिल करेंगे तो इससे पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ सकती है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा है तीनों देशों का असल मकसद है अपनी ताकत को दिखाना। तो ये बड़ी जानकारी है, लेकिन इन तीनों देशों ने मिलकर जो ड्रिल करने का फैसला लिया है उससे पश्चिमी देशों की टेंशन कितनी बढ़ सकती है, इसे और अच्छे से समझाएंगे। रवि उनके पास चलते हैं। बिल्कुल, आइए अब समझते हैं कि रूस, चीन और साउथ अफ्रीका के इस गठजोड़ का क्या मतलब है। त्रिगुट है ये, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। चीन, साउथ अफ्रीका और रूस के सैन्य रिश्ते से पूरे अफ्रीका में समीकरण बदलेंगे। दक्षिण अफ्रीका का साथ आना चीन रूस की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत की तरह देखा जाएगा, उसकी कामयाबी की तरह देखा जाएगा। रूस यूक्रेन वॉर के बीच इस ड्रिल की खास अहमियत है, इसका खास महत्व है। साउथ अफ्रीका ने वॉर के लिए रूस की कभी निंदा नहीं की। हमने साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं देखा। पश्चिमी देश रूस पर साउथ अफ्रीका के इस स्टैंड से नाराज भी चल रहे हैं। अब खुलकर रूस चीन के साथ ड्रिल में उतर रहा है दक्षिण अफ्रीका। और ध्यान रखिए कि यह सब तब हो रहा है जब इस वक्त तनाव चरम पर है यूरोप में। अफ्रीका के दूसरे देश में भी चीन की पैठ मजबूत होगी। तो ये ड्रिल अपने आप में बहुत कुछ इंडिकेट करता है। सिंह सर, क्या इसके पीछे चीन की पूरी स्क्रिप्ट है? क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये जाना है कि दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में चीन ने जबरदस्त पैसा पुश किया है। क्या वो मनी फैक्टर अब काम कर रहा है? एक्चुअली रवि, आप बहुत अच्छा एनालिसिस आपने दिया है, मैं बताता हूँ। इसलिए आप देखिए, चीन जो है पिछले कई दशक से जिबूती में अपना पूरा मिलिट्री बेस बना चुका है। अब जिबूती में यूएस भी है, साउथ कोरिया भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी अब आना शुरू हो गया और चीन वहाँ पर है। तो चीन का जो असली महत्वाकांक्षा है वो है इंडियन ओशन में अपना कब्जा जमाना। और इसके कारण वो देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडिया के आसपास कर रहे हैं और बड़े अलग जगहों पर अपने तट बना रहा है। अब ये मेन चीज़ जो है, इसने जिबूती के एरिया के आसपास का एरिया साउथ में क्यों चुना है? ताकि इंडियन ओशन में उसको फ्री एंट्री मिले। रशिया को इसलिए मिलाया गया साथ में क्योंकि इंडिया है एक बड़ी बड़ी थ्रेट है। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम है चाइना की तरफ से, जिसमें वो इस पूरे एशिया में, एशियन रीजन में, साउथ एशियन रीजन में। आप मान रहे हैं कि ये सारा मास्टर प्लान दरअसल चीन का है? 100% चाइना का मास्टर प्लान है और चाइना रूस की शेल्टर लेके अपना वहाँ पर कब्जा जमाता है। और अफ्रीका में मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन नेशंस इस समय चाइना के डेप्ट ट्रैप में हैं। और बिल्कुल सर, और ये भी देखना होगा कि जिस त्रिगुट का हम जिक्र कर रहे हैं वाकई में त्रिगुट है या फिर ये जो वॉर सीन इस वक्त बना हुआ है इसमें बहुदेशीय गुट अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कभी इसमें नॉर्थ कोरिया का जिक्र होता है, कभी ईरान का जिक्र होता है और अब दक्षिण अफ्रीका का भी जिक्र हो रहा है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।